हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के शुरुआत में मिस वेन को दिखाया जाते हैं जो कि अपने सेट के बाकी सब डिसाइपल को लेके जाओ की मदद करने के लिए आ चुकी थी और जिसे देखते ही तो जाओ भी मिस वेन के साथ ही हांसू यानी कि हेड प्रीस्ट को पकड़ने के लिए आगे चला जाता है। और जहाँ पे जाते जाते मिस वेन तो जाओ से कहते हैं कि हमारा स्वॉर्ड मियो माउंटेन हमेशा ही अच्छाई का साथ देता है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड के लोगों को बचाने के लिए आए हैं। तो तुम ये मत समझ लेना कि इतने दिनों से तुमने मुझे कैद करके रखा था ये मैं भूल चुकी हूँ और एक बार इन सबको खत्म हो जाने दो तो उसके बाद मैं तुमसे निपटती हूँ। वैसे भी ये पूरा का पूरा लिंच जल्दी हमारा होने वाला है, इसलिए इसके बीच में कोई अगर आता है तो मैं तो उसे मार डालूंगी। जो सुनते तो जाओ सोच उठते हैं क्या स्वॉर्ड मियो माउंटेन अपने पहाड़ को इतने दिन तक छुपा रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि इन सब के पीछे किसी डिवाइन गॉड का हाथ। और अगर ऐसा ही है तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि तियानसु के 13 भगवान के अंदर आखिरकार इसके पीछे कौन से गॉड का हाथ है। पर तभी ना जाओ को तो ये भी याद आ जाता है कि मिस वेन तो जाओ के साथ निपटने के बारे में भी बात कर रही थी। दूसरे और हंसू को दिखाया जाता है जो तो भागदा भागदा अभी झटपट करके अपने पास से कुछ डिवाइन बीट्स को निकलता हुआ कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे आसानी से पकड़ पाओगे। और ये कहते ही तो वो झटपट करके अपने पास से जो बीट था उसे मिस वेन की तरफ फेंक देता है और जिन्हें अपने तरफ आता हुआ देखते ही तो मिस वेन झटपट करके उन्हें रुकाने की कोशिश करती है, पर बाद में जाकर तो उसे पता चलता है कि ये चीज ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और इसीलिए तो इस बार इन्हें डॉज करता हुआ मिस वेन जाओ से पूछ उठते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है, जिसपे तो जाओ क्या होता है कि इसके बारे में मुझे उतना तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसका नाम डिवाइन बीट्स है और जिन्हें ट्रांसफॉर्म करके ढाल, बिस्ट आर्मर या फिर बिजली में तब्दील किया जा सकता है। और इसीलिए हो सके तो थंडर शॉट का इस्तेमाल करके इन्हीं बीट्स को यान्सो के बाकी सब ड्रैगन की तरफ फेंकने का कोशिश कीजिए। और ये सुनते ही तो मिस वेन झटपट करके थंडर शॉट का इस्तेमाल करते हुए कुछ ज्यादा स्पीड से हंसो की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और जिसे अपने तरफ आता हुआ देखते ही तो हंसो कह उठता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना आसानी के साथ मेरे ड्रैगन को खत्म भी कर पाओगे। और ये कहता हुआ ही तो मिस वेन के सामने वाला जो ड्रैगन था उसके ऊपर हंसो झटपट करके ड्रैगन आर्मर चढ़ा देता है और जो देखते ही तो जाओ कहता है कि मिस वेन इसे छोड़िए, झटपट करके दूसरे वाले ड्रैगन की तरफ जाइए। जो देखता है तो हंसो भी झटपट करके अपने पुराने वाले ड्रैगन से उसे बीस्ट आर्मर को लेके नए वाले ड्रैगन को पहना देता है। और जाओ भी तो यही चाह रहा था कि हंसो का ध्यान अपने दोनों ड्रैगन की तरफ बटे रहे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो हंसो को खत्म कर दे। हंसो भी कहाँ ही कम था, उसे जाओ के हमले के बारे में तो पहले से ही पता चल जाता है और जो तो अपने पास से और भी दो नए बिट्स को निकल के अपने वाले ड्रैगन के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। और इन्हीं नए बिट्स का इस्तेमाल होता हुआ देख के जाओ तो झटपट करके अभी अपने बाइक से कहता है कि बाइक इन बिट्स का इस्तेमाल हो सके उससे पहले तो मुझे रुका, पर बाइक ये रुका हुआ था उससे पहले तो बाइक को रुकाने के लिए वही पहला वाला ड्रैगन जिसके ऊपर सबसे पहले आर्मर चढ़ा गया था वो सामने आके बाइक को रुका लेता है। जो तो बाइक को रुकाने के लिए अपने हॉर्न को इतना ही बड़ा कर देता है कि बाइक बेचारी तो उससे जाकर टकरा जाती है। और जो देखता है तो जाओ भी झटपट करके डेविलाल से कहता है कि जाओ जाके इसे खत्म कर दो। और इसी के साथ डेविलाल को दिखाया जाता है जो तो इतने दिनों के बाद आखिरकार अपने फुल अवतार में आता हुआ उस छोटे से ड्रैगन को तो कच्चा ही खा जाता है। माफ कर देना, डेविलाल ने उसे खाया नहीं था, उसे तो बस थोड़ी देर चबाने के बाद थूक दिया था। पर तभी ना यहाँ पे तो कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाया जाता है। डेविलाल ने थोड़ी देर पहले जिस ड्रैगन को मारा था उसी छोटे से ड्रैगन के शरीर से खून निकलता हुआ तभी फटाफट करके डेविलाल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है और जो ब्लड भी तो अचानक से रिफाइन होकर ड्रैगन ब्लड आर्मर में तब्दील होकर डेविलाल के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरे और ये सब कुछ दूर से देखता हुआ जाओ तो इतना समझ चुका था कि ये सब कुछ ना उसी ड्रैगन गॉड के हार्ट के वजह से हो रहा है। डेविलाल तो पहले से ही खून को रिफाइन कर सकता था, लेकिन अभी ये हार्ट आ जाने की वजह से वो हार्ट तो खुद ही ये काम कर रहा है और वो ना कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर रहा है। और इसी के साथ सीन बैटलफील्ड में आता है जहाँ पे तो ड्रैगन टपक जाने की वजह से बेचारा हंसू का सोल रिकॉल हो चुका था और जिसे देखता हो तो जाओ कह उठता है कि अरे खुद को तो देखो, टियानलॉन्ग टेम्पल के हेड प्रीस्ट, तुम्हारा हालत आखिर क्या ही हो चुका है। देख रहे हो ना तुम लोग कितने ही कमजोर हो, तुम्हारे उस डिवाइन गॉड के बिना तो ग्रेट टियान को कब्जा कर बना तुम लोगों के बस का तो बात नहीं। क्या हुआ हेड प्रीस्ट, बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या खुद को डिवाइन गॉड कहते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है? अभी तो इतना सब कुछ सुनने के बाद आखिरकार हंसो क्या उठता है, तुम लोग इतने खुश भी मत हो, अभी हम लोग टियानलॉन्ग टेम्पल के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। और रही बात हार जीत का, तो तुम सुहान जी बालों को एक बहुत ही अच्छा सा कल्टिवेट करने का जगह मिल चुका है और इसीलिए तो सुहान जी से बहुत सारे बंदे जल्दी जल्दी करके कल्टिवेट करके बहुत ही पावरफुल बन चुका है। और रही बात शर्म का, तो तुम जाओ, तुम यहाँ पे क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें तो ऑलरेडी गॉड का ग्रेस मिल चुका है, तो तुम इस गेम के अंदर आकर हिस्सा ही क्यों ले रहे हो? जिसपे तो जाओ हंसता हुआ कहता है कि अरे बच्चे, तुम्हें किसने कहा कि मैं सुहान जी से हूँ और सुहान जी के भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दिया है। जो सुनते ही तो हंसू बेचारा हगलाता हुआ कहता है कि जाओ ये तुम क्या करो, क्या तुम सुहान जी डिवाइन किंगडम से नहीं हो? तो जाओ तो हंसता हुआ कहता है कि अरे बच्चे, क्या इतने जल्दी भूल चुके हो? क्या तुम्हारे गॉड ने तुम्हें एक दो जगह जाने से मना नहीं किया है? और ये बात सुनते तो हंसू इतना ज्यादा जोर से डर जाता है जो तो डरता हुआ कहता है क्या इसका मतलब तुम गॉड हंसू के डिसेंडेंट? जिसपे तो
जाओ क्या उठते हैं कि क्या हुआ बच्चे, नाम सुन के डर गए क्या। जहाँ पे तो जाओ मनी मनी ये सोच रहा था कि अरे देखो तो इस गॉड का नाम तो बाहर तक छा चुका है और ये गॉड वही है जिसने अपने एक पैर से पूरा एक कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया था और जिसके सामने ग्रेट टियान का जो एम्पर है उसने अपना सर झुकाया था। तभी तो जाओ अपने डेविलर से कहता है कि बच्चे बहुत खेला हो गया, इधर आओ, आके इस बच्चे को अपने डोमेन के अंदर दबना दो, थोड़ा सा इससे भी तो दिखा दो कि क्विकसैंड के अंदर दसने से क्या होता है। जो सुनते ही तो डेविलाल भी झटपट करके आके अपने डार्क स्पिरिट डोमेन का इस्तेमाल करता हुआ हंसू को अपने डोमेन के अंदर ही क्विकसैंड के तरह ही आहिस्ता आहिस्ता करके दफनाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ जाओ तो हंसू के पास जाता हुआ कहता है कि चलो रे अच्छे बच्चे की तरह ये तो थोड़ा मुझे बता दो कि तुम्हारे भगवान को आखिरकार लिंचुन से क्या चाहिए। पर हंसू तो ठहरा टियानलोंग टेम्पल का हेड प्रीस्ट यानी कि नेक्स्ट गॉड कैंडिडेट वो इतना आसानी के साथ क्या कुछ बताता और इसीलिए तो जाओ कहता है कि ठीक है तुम्हें कुछ बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे उस भगवान के बारे में तो तुमसे ज्यादा मुझे पता है। तुम्हें पता है बहुत साल पहले एक डार्क वोर्टेक्स का इस्तेमाल करता हुआ तुम्हारा वो टियानलोंग टेम्पल का गॉड इस ग्रेट टियान कॉन्टिनेंट में आया था और जहाँ पे आते तो उसका सामने एक बहुत पावरफुल और टीनेज स्वॉर्ड मास्टर के साथ हुआ था और तब तो उस टीनेजर ने तुम्हारे गॉड का एक हाथ भी काट लिया था और अभी ना तुम्हारे टियानलोंग टेम्पल के भगवान का हालत किसी एक मेरे कुत्ते जैसा हो चुका है जो ना अभी अपने आप को तो जैसे तैसे बचाने के लिए ग्रेट टियान कॉन्टिनेंट में मरे हुए भगवान की हड्डी ढूंढने फिर रहा है। तभी ना जाओ तो हंसू को देखता हुआ कहता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम तो टियानलोंग टेम्पल के नेक्स्ट गॉड बनने वाले थे और तुम्हें इसके बारे में भी पता नहीं है। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम्हारा वो इतना पावरफुल भगवान तुम्हारे ऊपर इतना सब यकीन नहीं करता है। चलो छोड़ो ये जान के मेरा क्या ही फायदा, पर वैसे भी अगर तुम बचना चाहते हो तो झटपट करके तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें आखिरकार यहाँ पे क्यों भेजा था। जिसपे तो आखिरकार हार मानता हुआ हंसू कह देता है उसके भगवान ने सबसे पहले लिंचुन के ऊपर कब्जा करने के लिए कहा था, उसके बाद ग्रेट टियान कॉन्टिनेंट में जो 9 बड़े क्लान है उन सब का खात्मा करके निहाय को अपने कब्जे में लेने बोला था। जो सुनते तो जाओ सोच उठते हैं क्या इसका मतलब उस स्पैरो गॉड को निहाय चाहिए। और जब जाओ दोबारा से हंसू से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में और क्या पता है, तभी ना हंसू के साथ तो कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद तो जाओ ये दिखता है कि हंसू के आँख नाक और मुंह से तो खून निकल रहा है, उसके ऊपर से वो तो खुद ही अपने गले को भी दबा रहा है। जो देखते ही तो जाओ झटपट करके डेविलाल से कहता है कि अरे डेविलाल इससे अभी मारो मत, इससे मुझे बहुत सारा जानकारी निकलना है। डेविलाल तो क्या उठते हैं कि अरे मालिक तुम क्या कह रहे हो, मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी कि ये सब कुछ तो और कुछ नहीं उसे स्पैरो गॉड के दिया हुआ एक कर्ज था और ये सब कुछ बता देने के वजह से हंसू का जो कर्ज था वो एक्टिव होकर तो बेचारे का जान ही नहीं लेता। तभी ना जाओ तो चिल्लाता हुआ कहता है कि अरे और ज्यादा लड़के क्या ही फायदा, देखो ना तुम लोगों का लॉर्ड तो टपक चुका है। जहाँ पे तो जाओ के पैर के पास अपने हेड प्रीस्ट को ऐसे लेटा हुआ देख के सभी बंदे का तो यहाँ पे हौसला ही टूट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर बैंक का भी सबसे कहते थे कि सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। और इसी के साथ युद्ध खत्म हो जाने के बाद जो एंसेस्टर ड्रैगन लैंड था उसी का सीन दिखाया जाता है जिसका आउटर वॉल तो बीच बीच में बहुत सारी जगह से टूट चुका था। जो देखते हुए तभी मिस्ट्रॉन्ग कह उठते कि बड़े भैया जाओ ये तो बहुत मुसीबत का बात है, एक तो रात हो चुके हैं उसके ऊपर ये भी टूट चुका है, यानी कि जो नाइट क्रॉलर है वो तो आसानी के साथ सिटी के अंदर घुस जाएंगे। जिस पे तो जाओ कह उठते हैं कि अभी क्या ही कर सकते हैं, लगता है इन सबसे दोबारा से लड़ना पड़ेगा। तभी ना पीछे से तो कोई कह उठते कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ, जहाँ पे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं मिस नैन थी जिसका ये कहना था कि अगर उसे थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो वो अपने पेंटिंग का इस्तेमाल करके इन्हें दोबारा से ठीक कर सकती है। जिसके लिए मानता हुआ जाओ कह उठता है कि ठीक है तुम अपने काम में लग जाओ, मैं तब तक के लिए नाइट क्रॉलर्स को संभाल लूंगा। और ये कहते तो जाओ बाइक और डेविलाल को झटपट करके बाहर निकल लेता है और ये करते तो उन सब के सामने कुछ अजीब सा चीज होने लगता है और इसी के साथ यहाँ पे घोस्टली कैरेज को दिखाया जाता है जिसे देखते तो मिस्ट्रॉन्ग का हालत तो ढीली हो जाती है। जहाँ पे तो मिस्ट्रॉन्ग जाओ से कहती है कि ये नाइट लेडी है जो कि उसी ड्रीम ड्रैगन जैसा ही पावरफुल है। तभी ना उसी कैरेज के अंदर वाली जो घोस्टली लेडी थी वो कह उठी सरकार अभी बहुत रात हो चुका है, मुझे जाने दीजिए, अगर घर लौटने में मुझे और भी देर हो जाता है तो पप्पा को तो ऐसा लगेगा कि मैं छुप छुप कर किसी और लड़के के साथ मुलाकात करने के लिए गया था और अगर ऐसा होता है तो मेरा पप्पा तो मुझे कुएं में फेंक के मार डालेगी, तो मैं और देर नहीं कर सकती, मुझे झटपट करके जाने दीजिए। और यहीं पर तो पीछे से मिस लोग आते हुए कहते हैं कि जाओ भैया इसके बारे में किसी को पता मत करने देना, अगर किसी को पता चल गया कि ये घोस्ट है तो ये बाहर निकल के सबको ही मार डालेगी। जो सुनते तो जाओ भी अगलाता हुआ कह उठते हैं कि साहिबा अभी बहुत रात हो चुका है और मैं यहाँ पे चोर और चक्कू के वजह से खड़ा हूँ, अगर आप मुझे ये कह देते हैं कि आप किस घर से हैं तो मैं आपको अभी के अभी छोड़ देता हूँ। जिसपे तो वो नाइट लेडी कहती है कि वो लुई फैमिली से है, उसका नाम लुई क्वांगवन है और अभी के अभी अगर वो घर ना जाती है तो उसका पप्पा ना उसे नहीं छोड़ेगी। दूसरे और तो पीछे से अभी भी मिस्ट्रॉन्ग ये कह रही थी एक दो ऐसे आत्मा होते हैं जिन्हें पता नहीं चलता है कि वो लोग मर चुके हैं और इसीलिए वो लोग मरने से पहले जो सब करते थे मैं
मरने के बाद भूत होके भी वो सभी करते हैं, तो ब्रदर जाओ इसे पता मत चलने देना कि ये मर चुके हैं, और हाँ खास करके इसे गुस्सा मत दिलाना। जो सुनने के बाद जाओ तो अभी सोचता है कि मेरे पास अभी 3 ही ऑप्शन है, एक है नारुतो भैया का माउथ टू माउथ, दूसरा है ये कि मैं यहाँ पे और भी ज्यादा पूछताछ करके इस लड़के को यहाँ पे रुका सकता हूँ, और या फिर इसका एक बिना उत्तर दे के एकदम चुपचाप रहता हूँ। और इसी के साथ जाओ तो दूसरे वाले को चुनता हुआ कहता है कि मिस मैं यहाँ पे गार्ड दे रहा हूँ, और कुछ दिनों से चोर और चक्कू के वजह से मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही दबाव है, और इसीलिए अगर हो सके तो मिस मुझे ये आप बता सकते हैं कि इतनी देर बाद आप कहाँ से लौट रहे हैं, और हाँ अगर आपके लौटने में देर हो जाता है तो मैं हूँ ना, मैं आपके साथ घर जाके आपको छोड़ाऊंगा। जिसपे तो भूतनी कहती है कि मैं अपने दादी के साथ बात करने गई थी और बातों बातों में पता ही नहीं चला कितना रात हो गया। तो सर मुझे घर जाने दीजिए ना, अगर मैं देर से लौटती हूँ तो मेरा पापा मुझे सच्ची मुच्ची का कुएं में फेंक देगा, और वो कुआं ना बहुत डरावना है, वो बहुत ठंडा है और इसके अंदर सांस भी नहीं लिया जाता। जो सुनने के बाद दो मित्रों को यह पता चल जाते हैं कि ये भूतनी हो ना हो उसी कुएं के अंदर डूब के मरी थी, इसीलिए तो वो झटपट करके सबसे पहले ये जाओ को बता देती है। और ये जानकारी पाने के बाद अभी दोबारा से जाओ उसी नाइट लेडी से कहते हैं कि अरे लेडी आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी मुझे ये सुनने मिला है कि आपके पप्पा जी अपने दोस्तों के साथ एक होटल के अंदर पार्टी सार्टी कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि आपके पप्पा जी इतने जल्दी घर भी लौट पाएंगे। और जाओ का बात सुनते तो वो नाइट लेडी पूछ उठती कि क्या आप सच कह रहे हो, क्या सच्ची में मेरा पापा अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहे हैं? तो जाओ क्या उठता है कि हाँ मिस वैसे भी आपसे झूठ बोल के मुझे क्या ही मिलेगा। अभी आप साहिबा एक काम कीजिए, क्या आपके पास लू फैमिली का सेकंड ऑर्डर होने का कोई प्रूफ है? अगर वो है तो मुझे झटपट करके दिखाइए। जिसपे तो नाइट लेडी कहते हैं कि ना अभी तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं तो जल्दी में झटपट करके नानी के पास चली गई, तो क्यों ना खुद आप ही अंदर आके चेक कर लीजिए कि मैं ही क्वीन हूँ। और ये सुनने के बाद जाओ का क्या ही हालत होता है उसके बारे में क्या ही कहूं। पर फिर भी जाओ को तो देखो इतने रात गए, एक लड़की वो भूतनी हो, लड़की तो है ना अपने पास बुला रहे, लेकिन जाओ को तो देखो जाने से कैसे इनकार कर रहा है। पर जाओ की जगह अगर मैं होता ना तो मैं तो तभी का तभी चला जाता। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या आप लोग जाते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके नीचे बताना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ सही हो ना रहा।